नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी चूड़ी बिल्लौरी। चूड़ी बिल्लौरी की निरंतर गूंजती आवाज़ों से ये इलाका हर वक्त गुलजार रहता है। आज फिर रूपा मनिहारों के चौक से गुजर रही थी। यूं तो वह रोज ठीक 5 बजे इसी रास्ते से गुजरती है, पर न जाने क्यों आज ही उसका ध्यान अपनी कलाइयों पर गया था। हरी लाल लाख की चूड़ियाँ, कितनी पुरानी हो चुकी हैं ये चूड़ियाँ। 1 2 3, ओह 3 ही बची हैं। अब शकुनी 3। माई दुर्गा तेरे चरणों में प्रणाम करूं, मने माफ़ी दीजो माई, कोई बुरा मत करजो। मारी गलतियों की सजा कोई दूजी क्यों भुगते, और वो भी मारी छोटी बहन। उसका मुंह बनाया, सौतेली रे वास्ते काई लेबा, चिंता उपजे है मारे हिवड़े रे भीतर। बहन है तो हुआ करे, कहलावेगी तो 100 थी, किंतु वह भगवान से डरने वाली औरत ठहरी। जरा रुककर रूपा फिर सोचने लगी, नई चूड़ियां पेर लूं काई। उसने हथेलियों को फिर एक बार निहारा। चूड़ियां बदरंग हो गई थीं। यहाँ वहां से नगीने उखड़कर गिर चुके थे। नगीने गिरने से बन चुके छोटे छोटे गड्ढों की जगह अब मैल पुर चुका था। जाने किस रंग की रही होंगी ये चूड़ियां, पर अब तो सफ़ेद और बेजबान हो चुकी थीं, ठीक उसके मन की तरह सफ़ेद, रंगहीन, बुझी बुझी और उदास। मगर उसका जीवन हमेशा तो ऐसा नहीं था। ऐसी विरक्ति सदा से तो न थी। चूड़ियों पर सुबह का आटा सूख कर चिपका हुआ था। छुटकी छोरी के ब्याह से पहले शायद उसी ने जिद करके बदलवा दी थी। सड़क पर चलते चलते ही उसने नाखूनों में सूखे आटे को खुरच दिया। आटे की सूखी परतें उड़कर उसकी सूती साड़ी की मुड़ी तुड़ी फाल से जा टकराई थी। फिर इस उम्र की धीमी पड़ती चाल से मात खाकर नीचे जा पड़ी थी। अभी तक तो मौसम ठहरा हुआ ही था, किंतु अचानक चली यादों की आंधी से वह खुरचन उड़कर दूर जा गिरी थी। दूर दूर, शायद पिछले कई बरसों दूर, जब वक्त की बेरहम आंधी उसका घर ले उड़ी थी। उसका चौथा बच्चा उसके पेट में ही सूख गया था। रिश्तेदार सभी यही कहते थे कि दुख के वक्त कभी कभी ऐसा भी होता है, जब पेट का बच्चा पेट में ही सूख जाता है। उसका हाथ अचानक अपने पेट पर लटक आई, अनेक नई पुरानी सिलवटों को सहलाने लगा था। वह शायद उस वक्त अपने गर्भाशय को सहलाना चाहती थी, किंतु अचानक उमड़ आई सहानुभूतियां देह के भीतर पहुंच न सकी थीं। सो उसकी कमजोर हथेलियां पेट की बूढ़ी हो आई त्वचा छूकर ही वापस लौट आई थी। अभी पिछले महीने ही तो उसने गर्भाशय का ऑपरेशन करवाया था। कई सारी गांठें वहां उमेठ लेकर बरसों से गुमसुम पड़ी थी, जिनमें से कई जिद्दी गांठें तो गर्भाशय निकल जाने के बाद भी उछलकर उसके दिलो दिमाग में जा बसी थीं और उसे वक्त बेवक्त टीसती भी रहती हैं। चूड़ी बिल्लौरी की आवाज़ें मध्यम पड़ने लगी थीं, यानी कि वह मनिहारों का चौक पार करके आगे निकल आई थी। उसने अपनी चूड़ियों को ज्यों का त्यों अपने हाल पर छोड़ दिया था, जैसा कि वह हमेशा करती थी। दूर आसमान से सकुचाती हुई संझा दिन भर की थकी मादी धरती को बहनापे से ताक रही थी। जिन पक्षियों के कोटर होंगे वे अपने अपने कोटरों को लौटते से लग रहे थे, और जो बेघर होंगे वे शायद रात बिताने को ठिकाना जुगाड़ने की हड़बड़ाहट में लगे होंगे। अजीब अफरा तफरी मची हुई थी चारों तरफ। इंसान हो या पशु पक्षी, सभी अपने अपने घरों को लौटने की फिराक में थे। घर याद आते ही उसने अपने कदम तेज कर दिए थे। अभी तो अप्रैल का महीना है, न जाने आने वाले महीनों में गर्मियां कितनी तपाएंगी। सड़क के किनारे किनारे दिन भर की कड़क धूप के बाद छांव को तरसते पेड़ पौधे खुशी से झूम रहे थे। कहीं से आए हवा के एक शीतल झोंके ने वातावरण में मिली जुली सरद गरम की सी ठंडक पहुंचाई। सामने पसरी सड़क कुछ अलसाई सी जान पड़ रही थी। ऐसा ज्ञात हो रहा था जैसे दिन भर की गर्मी से तपकर उसकी डामर की देह पिघलकर लंबी हो गई हो। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपने थके कदमों में एक बार फिर फुर्ती भर ली। वह दिया बत्ती से पहले घर की दहलीज में दाखिल हो जाना चाहती थी। संझा की दिया बत्ती के वक्त अपने भगवान से ढेरों शिकवे शिकायतें करते करते उसने पूरी जिंदगी गुजार ली। कभी कभार बच्चों के लिए मांगी कुछ मन्नतें पूरी भी हुई,
किंतु उसकी शिकायतों का पुलिंदा दिन रात सिर्फ भारी भरकम ही होता चला गया। न वह प्रार्थना करते करते हारी, न भगवान सुनते सुनते। बरसों से यही क्रम निरंतर चल रहा है। वह सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचती है और लगभग इसी समय वापस लौटती है। इसी नौकरी के आश्रय उसने अपनी तीनों लड़कियों के साथ यह पहाड़ से जिंदगी काट ली। वह विधवा थी या ब्याहता, इसी ऊहापोह में सारी जिंदगी गुजर गई। पति की मृत्यु के अवसाद में डूबी रूपा अपने पैरों के नीचे बिछी हकीकत की सख्त जमीन पर अपने पैर टिकाते भी घबराती रही। कैसे उतरते उसके नाजुक पैर इस सख्त जमीन पर। दरअसल वहां तो उसके हिस्से की जमीन बची ही नहीं थी। वह तो अपनी तीनों बेटियों का हाथ पकड़े त्रिशंकु सी झूल रही थी। यह दुनिया उसके सपनों की बसाई दुनिया से बिल्कुल अलहदा थी, निर्मम और क्रूर थी। यहाँ कड़वी सच्चाई की कई परतें थीं, जिनके समक्ष खालिस सपनों का कोई स्थान न था। अगर उसके सफ़ेद भविष्य के आगे कुछ था तो एक रंग विहीन दुनिया थी, जिसमें पुनः रंग भरने के लिए उसके पास न तो रंग बचे थे, न कोई कूची ही साबुत बची थी। बस एक गहरे अवसाद की स्याही थी, जो दूर दूर तक उसके मानस पटल पर बिखर गई थी, और वह सुन्न मन मस्तिष्क के साथ जमाने के सामने उजड़ी मांग और 3 नन्ही बेटियों के साथ खड़ी थी। महीनों तक यूं ही रोते बिसुरते दिन कटे, वृक्ष की मानिंद उसकी झोली में पड़े रहे। वह अपने बहते आंसुओं के बीच अपनी बच्चियों के आंसू देख न सकी। उन निर्दोष प्राणियों की देह में एक भूखा पेट भी था, जो बिला नागा दिन के 5 दफे चिंघाड़ता था। हर एक के सामने एक भविष्य था जो सुनहरा होकर जगमगाना चाहता था, किंतु टूटे अस्तित्व लिए माँ की बेटियां कठिन वक्त की इस बेजा मार के आगे बेबस थीं। वे माँ का आंचल पकड़े हर जाने आने वाले रिश्तेदार को देखकर भयभीत होती और माँ के बिखरे अस्तित्व से लिपट जाती। रूपा किसी और ही दुनिया में सांसें ले रही थी। उन दिनों वह जीवित थी या मुर्दा, इसका अंदाजा शरीर में धड़कती धमनियों से लगाया जा सकता था, बस क्योंकि देह तो उसकी निष्क्रिय और बेजान हो चुकी थी। लोग कहते हैं कि समय की मार पड़ी है, तो कोई कहता वक्त बुरा चल रहा है। यहाँ तक कि लोग विधवा रूपा को ही अपशगुनी मान रहे थे। समाज की बेढब बातें सुनते सुनते इसी हालत में रूपा ने महीनों गुजार दिए थे। यूं जार जार रोते रोते वह कब रुदाली बन चुकी थी, उसे स्वयं भी आभास नहीं था। बिखरे बाल, बहता काजल और लुटा सिंदूर लिए वह पगलाई से घर के कोने कोने में घूमती रहती थी। भरी दोपहर धूप में छत की मुंडेर पर लटकी मधुमालती से वह अपनी यादों का हिसाब पूछती। डूबते सूरज की लालिमा से अपने होठों की लाली मांगती, तो कभी गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर तारों से अपनी मांग के लुटे सितारे फिर से लौटाने को कहती। अपने टूटे हुए हृदय से उठती चित्कार को सुनकर अपने ही हाथों से अपने दोनों कानों को बंद कर लेती, मगर बच्चियों की करुण सिसकियां उसके अस्तित्व से लिपटी जाती। उस रोज बरसातों की पहली आहट थी, जब बादलों ने अपना भरा बदन निचोड़ा था। हवा ने अपने नम और सीले लब खोलकर कोई मौसमी गीत गुनगुनाया था, और पेड़ पौधों ने हुनहुना की टेर के साथ नवविवाहिता प्रकृति की पालकी उठाई थी। ठीक तभी पहली बौछार से तनिक पहले प्यासे मोरों ने पीहू पीहू के टहुके लगाना अभी शुरू ही किया था। कटफुड़वा अपनी मजबूत चोंच की ठकाठक से एक नए परिवार के बसाने की सूचना बांटने में जुटा हुआ था। सच झाड़ियों में लुके छुपे सुरखाब के पंखों पर कितनी खूबसूरती उतर आई थी उस बरस। तभी रूपा को लगने लगा था कि शायद प्रकृति भी रो रो कर थक चुकी थी उसके साथ साथ, और अब शायद मौसम की करवट बदलने का मन बनने लगा था। चारों तरफ हरियाली खिलकर फिर से एक मर्तबा मुस्कुराने लगी थी। विरोधों की कोई भाषा नहीं होती, किंतु जब विरोधों का स्वर रफ्तार पकड़ता है तो भयंकर कोलाहल पैदा करता है। एक ऐसा कोलाहल जिसमें दिखाई तो सब कुछ देता है, किंतु सुनाई कुछ भी नहीं देता। इंसान उसी वक्त गहरे अंधकार में डूबने लगता है, असहाय, बेसहारा और एकाकी। किसी को मदद के लिए पुकारना भी असंभव प्रतीत होता है। जैसे आंखें खोले खोले किसी ब्लैक होल में प्रवेश करते जाना। सामने शैने शैने लीलने बढ़ती मृत्यु बाहें खोले खड़ी रहती है, और उसके आगोश में जीवन छीड़ होते होते अंततः विलुप्त ही हो जाता है। रूपा फिलहाल ऐसी असमय मौत नहीं चाहती थी। वह अपनी बच्चियों के लिए एक बार फिर से जीने की कोशिश करना चाहती थी।
उसने ऐसे तमाम विरोधों को दरकिनार कर नौकरी करने की जिद पकड़ ली थी। अपने पति के स्थान पर प्राप्त सरकारी नौकरी से अपनी 3 बच्चियों के भविष्य बनाने की राह इतनी आसान भी न थी, मगर वह मंजिल ही क्या जिस तक पहुंचने की राह आसान हो। माइलस्टोन को छूने से पहले धावक को अनेक अवरोधों को पार करना पड़ता है, जिसमें कभी वह गिर पड़ता है तो कभी एक ही छलांग में तमाम अवरोधों को पार कर जाता है। वैसे भी यह दौड़ तो 3 जिंदगियां बचाने को थी, और बस रूपा दौड़ पड़ी। वह जान चुकी थी कि यह दौड़ उसे अकेले ही जीतनी थी, बिना रुके और बिना थके। ससुराल क्या था, पूरा कुनबा था जिसने एक स्वर में रूपा के खिलाफ आवाज उठा रखी थी। बस नाजो माँ थी जो हर फैसले में उसके साथ बिना सवाल अड़ी खड़ी रहती थी। नाजो माँ न जाने कहाँ से आई थी, किस जाति की थी और न जाने किस धर्म को मानने वाली थी। पापा कहते थे कि नाजो बंटवारे के समय लाहौर से हिंदुस्तान चली आई थी और बचते बचाते किसी तरह राजस्थान आ पहुंची थी। फिर एक सर्द रात में ठिठुरती हुई माँ पापा के दरवाजे से आ लगी थी। बस तभी से नाजो उस घर की नाजो माँ होकर रह गई थी। माँ ने तो 4 बच्चे जने और पैदा करके नाजो के सुपुर्द कर दिए। फिर वापस अपनी घर गृहस्थी में लौट जाना उनकी नियति थी। उधर नाजो सभी चारों बच्चों की धाय बनकर तमाम उम्र बच्चों को जिंदगी के उसूल सिखाती रही थी। रूपा पर टूटी विपत्ति की इस घड़ी में नाजो माँ ने ही उसका ढाढ़स बंधाया था। जिस बात का विद्रोह होता है वही एक न एक दिन वर्चस्व स्थापित करती है, और जिसका वर्चस्व होता है वही बाहुबली कहलाता। नाजो माँ ने ये सब कैसे जाना? शायद जीवन के कड़वे अनुभवों से। बंटवारे के छाले उसकी छाती से अधिक उसकी गात में जो पलते रहे थे, जो जीवन की ढलती शाम के इस अंतिम पहर में भी मवाद बनकर उसके कलेजे को मथते रहते थे। यूं तो नाजो माँ की एक बहन भी थी, शिकनी, जो नाजो माँ से ठीक उलट थी। दुनिया की ठोकरें खाने के बाद भी शिकनी को मरते दम तक कभी ये समझ नहीं आया था कि देह बुढ़ा जाती है तब इसके रसिया भी नहीं बचते। नाजो माँ से उसकी बोलचाल तक न थी, इसलिए माँ पापा के घर में शिकनी के लिए भी कभी कोई जगह नहीं बची। वह उस घर में सबके लिए अजनबी ही रही और समाज से तिरस्कृत ही काल के गर्त में जा समाई थी। पापा ने नाजो माँ की खातिर उसका अंतिम संस्कार तो करवा दिया था, और 13वीं के संस्कार भी। वह पहली मौत थी जो रूपा ने अपने बालपने में देखी थी। एक ऐसी औरत की मौत जिसने जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश की और मरते मरते भी इस समाज का तिरस्कार और उलाहना सहती रही। उसके मुकाबले नाजो प्रायोगिक ठहरी, जो समय की नब्ज पकड़कर उसकी धमनियों में समा गई। अब नाजो सही थी या सिकनी, इस बात का जवाब कौन दे? उस जमाने में पितृसत्तात्मक समाज में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नौकरी करने जैसी बातें घोर कलयुगी थीं। एक पितृसत्तात्मक समाज के भीतर भी एक अलहदा समाज पलता है, जो अनेक छोटे छोटे रूपों में विद्यमान रहता है, जिसमें कई जातियां होती हैं, जिनकी सहजातियां होती हैं, गोत्र होते हैं, परिवार होते हैं, और उन परिवारों से बने कई भरे पूरे कुनबे बसते हैं। रूपा की इच्छाएं ऐसे ही एक समाज के भीतरी समाज में भेंट चढ़ने को तैयार थीं। ससुराल वालों के लिए एक जवान विधवा बहू का सरेआम मुंह उघाड़े घर की चौखट पार कर जाना मंजूर न था। रूपा के परिवार को जाति से बाहर कर देने की धमकियां मिलने लगी थीं। उसके परिवार का गांव से हुक्का पानी बंद कर देने की घोषणा कर दी गई। गोरी चिट्टी रूपा का बेइंतेहान रूप ही अब उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा था। घर भर में किसी को भी गवारा न था कि रूपा नौकरी करे। सास का कहना था, जवान जहान विधवाने जमानो खूटा टूटी असी आवारा गाय समझे हैं, जिन्हें कोई धनी धोरू नी होवे है। एक मुश्त स्वर में सभी उसकी नौकरी करने के खिलाफ थे, बल्कि सभी चाहते थे कि वह नौकरी भी रूपा अपने छोटे देवर को दे दे। एक वही तो था जो उस घर में उसका हितैषी था, बाकी दोनों देवर तो ब्याह कर अपने अपने परिवारों में खुश थे। एक यही अनब्याहा था, छुटका देवर जो अभी पढ़ रहा था। 17 पूरा करके बस 18वें वर्ष में प्रवेश किया ही था उसने। रूपा का चहेता देवर जो कभी उसकी सहेली तो कभी सखा बन जाता था। रूपा ब्याह कर ससुराल आई थी तब 4-5 बरस का रहा होगा वह। रूपा को तो जैसे कोई खिलौना मिल गया था। भरी दोपहरी दोनों छिप छिप कर बंशी काका के खेत से कच्ची अमियाँ चुराया करते थे। फिर नमक मिर्च के साथ चटखारे लेते तो कभी पुदीने की चटनी में पीसकर घर भर को खिला देते।
रूपा का पति घर का सबसे बड़ा बेटा था और सरकारी नौकर भी। रूपा अपने छोटे देवर को अपने हिस्से की नौकरी दे भी देती, किंतु क्या गारंटी थी कि वह समय आने पर स्वयं की घर गृहस्थी बसने के बाद रूपा और उसकी 3 बच्चियों का लालन पालन करेगा। कुछ रिश्तेदार रूपा को परिवार के ही किसी पुरुष की चूड़ी पहनाने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि घर की बात घर में रहेगी और रूपा की जिम्मेदारियां भी घर के ही किसी सदस्य द्वारा उठा ली जाएंगी। रूपा के दोनों देवर तो अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। बचा छुटका देवर, बस उसी से तो रूपा का मन लगता था। वही उसके सुख दुख का साथी था। रूपा का पति जब कभी शराब के नशे में घर लौटता तो यही छुटका रूपा की सहेली बन उसके दुखते दिल को तसल्ली देता, उसके खाली वक्त को अपनी चुहलबाजियों से भर देता। किंतु लोगों को ये सब कहाँ नजर आया कि रूपा उस छुटके देवर में अपना हमदर्द देखती थी। वह उसी बच्चे के नाम की चूड़ियां कैसे पहन सकती थी? अपने से आधी से भी अधिक छोटे उस बच्चे को अपने पति का दर्जा कैसे दे सकती थी? उसे दुख था तो इस बात का कि उसके अपने माँ बाप भी उसके ससुराल पक्ष की ही हाँ में हाँ मिला रहे थे। शायद उनमें अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति पर 4 जीवों का अन्यथा बोझ ढोने की क्षमता नहीं थी। रूपा ने बहुत हाथ पान पटके कई कई दिनों तक भूखे रहकर अनशन के से हालात उत्पन्न कर दिए, किंतु उसका साथ देने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ऐसे में एक रोज रूपा ने अपने छोटे देवर को कुछ पैसे देकर रातों रात घर से कहीं भगा दिया। वह नादान बेरोजगार बच्चा आखिर कितने दिन भूखा प्यासा यहाँ वहां भटकता। एक रोज बदहवास हालत में वह घर की चौखट पर पड़ा मिला। अंततः वही हुआ जिसका रूपा को अंदेशा था। उसके जाति बिरादरी और घर परिवार के लोगों ने मिलकर रूपा के हाथों में उसके छोटे देवर की चूड़ियां पहना ही दी। रूपा के रोने पीटने का भी किसी पर कोई असर नहीं हुआ था। वे सब एक सुर में रूपा के देवर को रूपा के तन मन और जीवन का सामाजिक हकदार मान रहे थे। समाज की कुरीतियों के आगे रूपा निरीह बच्चिया की मानिंद एक नाबालिग खूंटे से बांध दी गई थी। उसके हाथों में कई दिनों बाद रंग बिरंगी चूड़ियां पुनः खनखना रही थीं। यही तो वह चूड़ियां थी जिन्हें पहनकर वह घर भर में इठलाती फिरती थी। फिर अब ऐसा क्या बदल गया इनकी खनखनाहट में जो रूपा को इन्हें उतार फेंकने का मन करता था? जो देवर दिन रात उससे चुहलबाजियां करता था, वही छुटका देवर अब उसके सामने तक पड़ने में कतराता था। कभी कभी तो अब रूपा को चूड़ियों की खनखनाहट में छुटके देवर का रुदन सुनाई पड़ता है। वह रुदन इतना करुण होता है कि वह सारे सारे दिन चूड़ियों पर कपड़ा लपेटे घूमती है। कभी कभी तो वह घबरा कर इन्हें पत्थर पर दे मारना चाहती है। न चाहते हुए भी रूपा और उसका देवर एक ऐसे अजीब रिश्ते में बांध दिए गए थे जिसकी भविष्य में एक अलहदा परिभाषा लिखी जानी बाकी थी। रूपा कुछ कर पाती ऐसी स्थिति में न थी, किंतु दुख में एक औरत का अस्तित्व ही उसका सबसे ताकतवर संबल होता है। कठिन परिस्थितियों में उसकी सभी इंद्रियां एकाएक जागृत हो उठती हैं। जब सवाल उसके जने बच्चों की जिंदगी का हो तो स्त्री अपने सबसे सशक्त रूप में होती है। पिछले कई महीनों में इस वास्तविकता से रूपा पूर्णतया अवगत हो चुकी थी। रूपा यह जान चुकी थी कि रोने बिसुरने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मसला तो अब अपनी बात मनवाने का है। उसे तो येन केन प्रकारेण अपनी शर्तों पर अपनी रूठी हुई जिंदगी की चाल को पुनः रफ्तार पर लाना ही था। अपनी बच्चियों के भविष्य को सुनिश्चित करना था। उसने चूड़ियां पहनने के एवज में अपनी आज़ादी खरीद ली। रूपा ने अपने पति के स्थान पर नौकरी कर ली। अब उसके ऊपर अपनी बच्चियों के साथ साथ छोटे देवर की जिम्मेदारी भी आ गई थी। वह चाहती थी उसका देवर फिर से खूब खूब हंसे खेले और भरी दोपहरी वे दोनों फिर से एक बार बंशी काका के खेत से कच्ची अमियाँ चुरा कर खाएं। लेकिन सिर्फ चाहने से ही तो सब कुछ बदल नहीं जाता। छुटका देवर तो अब बदल चुका था। अचानक उसमें एक पुरुष आकार लेने लगा था। वह अब बड़ा हो चुका था। वह एकाएक बदल गया था। रूपा को उसके चेहरे की मासूमियत के स्थान पर दाढ़ी और मूछ के रोए नजर आने लगे थे। उसके कानों के पास भूरी भूरी कलमें खिलने लगी थीं। अब वह रातों को कई कई बार उठकर शौचालय जाता था और लौटते में उसकी उड़ती उड़ती निगाहें रूपा के कमरे तक आकर ठिठकने लगी थीं। सब कुछ परिवर्तित होने लगा था। अब रूपा को उसकी आंखों में एक सखा से भाव नजर नहीं आते थे, बल्कि उसकी आंखों में तो रूपा को देखकर एक अजीब सी तरलता तैर जाती थी। क्या कुछ तो पाया था रूपा ने वहां कि किसी अनहोनी की आहट को भांप कर वह सिहर उठी थी। बहुत कुछ बदल गया था अब उनके बीच।
संबोधन टूट रहे थे, संबंध बिगड़ रहे थे। अब उसने रूपा को भाभी कहकर पुकारना बंद कर दिया था। रूपा के सामने पड़ते ही उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती थी। उसने भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन की फरमाइश करना भी छोड़ दिया था। अब वह बिना किसी शिकायत चुपचाप खाना खाकर वहां से चल देता था। समय यूं ही गुजर रहा था। वह आसपास की दुनिया से अनजान थी। बस एक अलहदा दुनिया थी जो उसके भीतर भीतर पल रही थी। वह अब एक अलग ही दुनिया में विचरने लगी थी, जिसमें वह अपनी बच्चियों के साथ जूझ रही थी। उसे ये पता ही नहीं चला कि उसके छोटे से देवर के भीतर भी अब एक मर्द आकार लेने लगा था, और वही मर्द भविष्य में कभी उससे अपने हकों की मांग भी कर सकता है। उस रात वही तो हुआ था जो रूपा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस भयंकर अधड़ भरी रात में रूपा की बच्चियों को जब अपने ननिहाल में ही रुकना पड़ा था, उस रात अपने दुखों के साथ रूपा घर में अकेली छूट गई थी। उसने अपने पति की यादों में खोए खोए आधी रात गुजार दी थी। फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई थी। सुबह तक वह एक करवट ही पड़ी रह गई थी। सूरज की किरणों ने सूरज के आगमन की सूचना अभी दी ही थी। पंछियों ने अपना कलरव अभी शुरू ही किया था कि तभी रूपा को अपने रानों पर कुछ सरसराता हुआ सा महसूस हुआ था। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके देवर ने जबरन उसे अपनी बाहों में लेकर कस लिया था। रूपा में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी कि न चाहते हुए भी उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ अपने देवर के मुख पर रसीद कर दिया था। परिस्थिति विकट थी और इस बेइज्जती ने उन परिस्थितियों को और भी भयावह रूप दे दिया था। अपने छोटे देवर के सामने रूपा लाह गिड़गिड़ाई थी, किंतु उसके कमजोर हाथ अपने देवर की मजबूत गिरफ्त के आगे ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाए थे। अपने आप को उसकी मजबूत पकड़ से छुड़ाने की लाख कोशिशों के बावजूद भी कसमसाती हुई रूपा अपने नाजुक रिश्ते की बस दुहाई ही देती रह गई थी। परंतु वहां इंसानियत का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। उसके समक्ष तो एक अत्यंत कामुक पुरुष खड़ा था जो हर कीमत पर अपने हक को हासिल कर लेना चाहता था। रूपा के रोने धोने का उस वक्त उस पर कोई असर नहीं पड़ा था, और फिर रात की उस अंतिम पहर से उगती एक काली सुबह के उस पहले पहर में रूपा के हिस्से में आया था अपना तार तार दामन, जिसे लेकर वह कई दिनों तक रोती रही थी। फिर तो यह सिलसिला ही चल निकला था। वह अपनी व्यथा कहती भी तो किससे। रूपा ने इस परिस्थिति से समझौता कर लिया था। वह इस बेमेल रिश्ते को जीने लगी थी। उन्माद उतर जाने के बाद उसके वक्ष से चिपटा यह मर्द उसे अपनी माँ की तलाश करता किसी बच्चे सा लगता। शायद पुरुष ऋतिक्रिया के अंत में अपने सहवासी औरत के बच्चे बन जाते हैं। वे अपनी सारी पीड़ाएं और अवसाद उस छाती में उड़ेल देना चाहते हैं जिससे वे बेहद निजी पलों में फफेड़ रहे होते हैं। रूपा को अपने देवर की इस तरह की जबरदस्ती उतनी बुरी भी नहीं लगती थी। वह इसे भगवान का बनाया एक रिश्ता समझकर निभाने की कोशिश करने लगी थी। वजह चाहे जो भी रही थी, किंतु वह दोनों ही एक ऐसे रिश्ते में बांध दिए गए थे जिसमें उनके परिवार वालों, रिश्तेदारों और समाज का अब कोई लेना देना नहीं था। यह रिश्ता अब उनका बेहद निजी था, जिसकी जवाबदेही सिर्फ उन पर थी। रूपा अनपढ़ थी, इसलिए उसे सरकार ने चपरासिन की नौकरी के योग्य पाया था। वह अपनी नई नई नौकरी और तीनों बच्चियों की परवरिश की जद्दोजहद में बुरी तरह उलझ चुकी थी। घर की चार दीवारी से बाहर की उस अनजान दुनिया में रूपा निहायत बेबस महसूस कर रही थी। घर के लिए सौदा सुलभ करना हो या हाट बाजार की सौदेबाजी, वह हर जगह पिछड़ रही थी। उसे अपनी पहली तनख्वाह भी गिनना तक नहीं आ रहा था। हिसाब किताब में कच्ची रूपा अब जीवन की गणित में उलझी जा रही थी। वह दो जिंदगी जी रही थी, एक जिसे पूरा संसार देख सकता था और एक जिसमें उसकी सांसें घुटी जा रही थी। रूपा ने स्थितियों से समझौता करने का मन बना लिया था। शायद नियति को वही मंजूर था, किंतु तभी एक गाज गिरी थी उस पर। उसके पिता ने रूपा की ही सबसे छोटी बहन को रूपा के छोटे देवर से ब्याहने का निर्णय कर लिया था। रूपा बेबस थी। वह जानती थी कि इन परिस्थितियों में कोई और उसके देवर से अपनी लड़की ब्याहने को तैयार न होगा। रूपा की छोटी बहन और उसका छोटा देवर दोनों हमउम्र थे। बड़ी बेटी के साथ साथ एक और बेटी को उसी घर में ब्याह कर जहां वे समाज की नज़रों में महान बन रहे थे, तो वहीं एक तीर से दो निशाना भी लगा रहे थे। एक के साथ एक फ्री वाले विज्ञापन की तर्ज पर शायद रूपा के गरीब पिता को अपनी छोटी बेटी को ठिकाने लगाने का यह नया तरीका मिल गया था। विवाह की रस्में पूरी करते मंगल गीत गुनगुनाती रूपा अपने आंसुओं को भरसक सबसे छुपाती रही थी, किंतु नाजो माँ के सामने
उसकी रुलाई फूट फूट कर बह निकली थी। वह हिलक हिलक कर देर तक रोती रही थी। फिर नाजो माँ की ही गोदी में सर रखकर वह गहरी नींद में समा गई थी, ठीक वैसे ही जैसे वह बचपन में थककर सो जाया करती थी। उसका जीवन फिर उसी मोड़ पर पहुंच चुका था जहां वह कुछ महीनों पहले खड़ी थी, पर इस बार वह विधवा थी या सधवा उसे खुद पता न था। वह सिर्फ एक सौतन बनकर रह गई थी। इस बार उसकी अपनी बहन की खुशियां दांव पर लगी थी। रूपा की नई नवेली बहन अपने पति के साथ हंसती खिलखिलाती तो कभी उसका पति ही उसे हाथ पकड़कर एक कोने में धर लेता था। वह घंटों कमरे में बंद रहते। उन दोनों को यूं साथ साथ हंसते बोलते देखकर एक अव्यक्त चिढ़ सी होने लगी थी। उसकी अपनी ही बहन अब सौतिया डाह बनकर उसे जलाने लगी थी। वह अकेले में बड़बड़ाती, भेन है तो काई हुओ, अब तो मारी सौट ठहरी। कुछ महीने पहले जबरन पहनाई देवर के नाम की लाल हरी चूड़ियां अब उसके अस्तित्व को मुंह चढ़ाने लगी थी। उसे इन चूड़ियों से सदा के लिए नफरत हो चुकी थी। रूपा कलेजे पर पत्थर रखकर उस घर से निकल आई थी। अकेली तो वह पहले भी जी रही थी, अब तो कम अज कम उसकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ थी। समय की बदली चाल के साथ साथ उसने अपने कदम भी तेज कर लिए थे। बरसों की मेहनत व तपस्या से रूपा ने अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया और उनकी शादियां करवाई। अपनी राह में आने वाले दुखों के हर पहाड़ को उसने अपनी कठोर मेहनत से पार कर लिया था। उधर उसकी छोटी बहन के घर भी 2 संतानें जन्म ले चुकी थी। समय के इस पड़ाव के साथ रूपा हर उस बंधन को ढीला छोड़ रही थी जिसके होने से उसके पैरों में बेड़ियों का अनुभव हो। बढ़ाता हुआ शरीर और थका हुआ मन अपने कमजोर कदमों से शून्य की ओर बढ़ा चला जा रहा था। उस रोज चूड़ी बिल्लोरी की आवाज़ों ने उसका ध्यान खींच लिया था। वह रोज मनिहारों के चौक से होकर ही दफ्तर आती जाती थी, किंतु उस दिन में कुछ ऐसा जरूर था जो रूपा का ध्यान अपनी कलाइयों में टंगी बेरंगी चूड़ियों की तरफ चला गया था। रूपा एक आध दुकान की ओर ठिठकी भी थी, मगर फिर आगे बढ़ गई। वह जिद में थी। उसने अपनी चूड़ियों को निहारा, पर नई चूड़ियों के चमकीले रंग भी उसका मन नहीं डिगा पाए थे। वह एक भोग्या बनकर रह गई थी, एक ऐसे पुरुष की भोग्या जो न अपना था न पराया, न पति हुआ न देवर रहा। वह शिकायत करती तो किससे। उस रात सारी धरती मिट्टी का करवा लिए चौथ के चांद को अर्घ चढ़ा रही थी। आधी रात के बाद रूपा चुपचाप उठी और संदूक में से नई चूड़ियां निकालकर कलाइयों में चढ़ा ली। माई दुर्गा, थारे चरणों में प्रणाम करूं, मने माफी दीजो माई, कोई बुरा मत करजो, मारी गलतियों की सजा कोई दूजी क्यों भुगते, वो भी मारी माँ जाई छोटी बेन। उसके कानों में वही सुबह वाली टेर गूंजने लगी, चूड़ी बिल्लौरी। अभी आप सुन रहे थे रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी चूड़ी बिल्लौरी।